हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती सीमा ढूंढिया, पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्यबल सेक्टर नई दिल्ली। आपने वर्ष 1987 में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ज्वाइन किया। आपने प्रशिक्षण के उपरांत भारत के विभिन्न प्रांतों में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की है, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली जैसे राज्य सम्मिलित है। आपको प्रथम लाइबेरिया संयुक्त राष्ट्र मिशन वर्ष 2008 के प्रथम महिला मिशन को नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है। आपके दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवाकाल के दौरान आपको विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हेतु अनेकों पुलिस महानिदेशक पदक एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा आपके उत्कृष्ट कार्यों को विभिन्न मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, विशिष्ट सेवा पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, विदेश सेवा मेडल आदि शामिल है। महोदया, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतियोगिता के दौरान आप जैसे अनुभवी दूरदर्शी अधिकारी के बहुमूल्य अनुभवों से हम सभी को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त होगी। मंचासीन अधिकारीगण, कमांडेंट 103, बाकी 103 के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी विभिन्न सेक्टरों की टीम, आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 103 का ग्राउंड बहुत पुराना इससे हमारा नाता है। बहुत समय हमने इस ग्राउंड पर बिताया है और आकर बड़ी खुशी हो रही है। और दूसरी इस बात की खुशी है कि जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि एक एंड्योरेंस कंपटीशन का समापन का समारोह था, तो मुझे मौका मिला यहाँ आने का। और साथ ही साथ आप लोगों को सबसे मुखातिब होने का मौका मिला। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और कमांडेंट 103 को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया इस आज के इस प्रोग्राम के लिए। एंड्योरेंस हो चाहे कोई भी खेलकूद हो, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है फोर्सेस में, स्पेशली हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, फोर्स में, जिसमें निरंतर हम लोग डिप्लॉयड रहते हैं, निरंतर एंगेज रहते हैं। और हमेशा से ये देखा गया है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि खेलकूद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी डिस्ट्रेस होता है। और खेल के दौरान जितना वक्त वो खेल के मैदान में रहता है, उतना वक्त उसका दिमाग बाकी किसी सोच या थॉट प्रोसेस में एंगेज नहीं होता है, उसका ध्यान सिर्फ खेल के प्रति ही होता है। और फोर्सेस में खेलों का होना इस बात का द्योतक है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। एक तो इससे मन और तन में स्फूर्ति पैदा होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है, कमराडरी की फीलिंग बढ़ती है, सभी लोग एक टीम में आते हैं, एक फ्लैग के अंडर खेलते हैं, अपने अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, सेंस ऑफ प्राइड बढ़ता है। साथ ही साथ ये आपको चुस्त और दुरुस्त रखता है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। बाकी सब खेलों को छोड़कर उसके अलावा ये जो एंड्योरेंस का कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोर्स के लिए। इसमें एंड्योरेंस में आपकी कितनी क्षमता है, किस प्रकार आप लोग फील्ड में जहाँ से भी आपकी टीमें बनकर आई हैं, आप लोगों की क्षमता को, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस को, आपकी स्टेमिना को दर्शाता है। ट्रॉफी मिलती है, जो बल विजेता होता है तो ये मान लिया जाता है कि उस बल के जो भी सब कार्मिक हैं उनका फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, एंड्योरेंस A1 है। तो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए हमें और जागरूक होना चाहिए। और मैं कमांडेंट से अनुरोध करूंगी कि पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट आप एक रिपोर्ट बना के हमें ज़रूर भेजें सेक्टर कार्यालय को, और उसमें हमें बताएं कि सभी सेक्टर्स की टीम का क्या स्टैंडर्ड रहा, किस तरह से इन लोगों की परफॉर्मेंस रही। क्योंकि मैं ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से RAF सेक्टर में आई हूँ, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट्स में भी हम लोगों ने खेल के प्रति बहुत जोर लगाया, बहुत सारी उसमें हम लोगों ने संगोष्ठियाँ की, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस निकाले।
लेकिन जब हम लोगों ने ग्राउंड में कंपटीशन का समय आया, हमारी ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन में भी टीम हमारी सीआरपीएफ की 5वें नंबर पर आई। हमारे पूरे एफर्ट्स और पूरी सब चीज़ उपलब्ध कराने के बावजूद। सो आप लोग किसी भी खेल को, किसी भी इस तरह की प्रक्रियाओं को एक नॉर्मल रूटीन ड्यूटी की तरह ना समझकर अपने आप में एक होना चाहिए जज्बा कि आप लोग अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो या सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सभी सेक्टर्स को भी चाहिए कि अच्छे से अच्छी टीम सेलेक्ट करके हो, ताकि हम जो ये आयोजन करवा रहे हैं इसमें बहुत सारी मैन पावर, पैसा, बहुत सब चीज़ें डिप्लॉय होता है। और जब हमें पता लगता है कि खिलाड़ी अच्छे नहीं मिल रहे हैं हमें, तो फिर ये सारी हमारी मेहनत है वो व्यर्थ है। और इस बार स्पेसिफिकली जब लास्ट ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हुआ था, तो महानिदेशक महोदय ने स्वयं मुझे कहा था कि जब ये एंड्योरेंस कंपटीशन होता है, इसमें जब तो मैं ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में थी कि आप जाके देखेंगी कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड है। कामनाएं और बधाई, और मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इसके साथ ही मैं इंटर सेक्टर एंड्योरेंस प्रतियोगिता 2026 की विधिवत समापन की घोषणा करती हूँ। आज इस प्रांगण में जो इंटर सेक्टर एंड्योरेंस कंपटीशन कराया गया है, सभी सेक्टरों की 8 टीमों ने आके यहाँ पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। ये जो कंपटीशन कराने का एक ही हमारा संदेश और ध्येय है कि हमारे जितने भी जवान हैं वो फिटनेस की तरफ जागरूक रहें और खेल की प्रतिस्पर्धा में उसी खेल की भावना से यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और बेसिक अपना स्टैमिना और अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। बिल्कुल, हम लोग भी खेल के प्रति उतने ही जागरूक हैं। हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विभिन्न टीमें भी हैं। हम लोग ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड के अंडर में जो भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, हमारा खिलाड़ी जाते हैं और हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हमारे सीआरपीएफ में हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ना सिर्फ देश में हो रहे स्पर्धाओं में बल्कि कॉमनवेल्थ और उसमें भी बहुत अच्छी उन्होंने नाम कमाया है और हमारे बल का नाम रोशन किया है। और खेल तो होना ही चाहिए। खेलों से एक प्रेरणा मिलती है, एक कमराडरी बढ़ती है, ब्रदरहुड बढ़ता है आपस में, और ये डी स्ट्रेसर है, स्ट्रेस को भी कम करता है। तो आज के हालात में खेल बहुत जरूरी है। सभी बटालियनों में जो आप देख रहे हैं, ये 15 विभिन्न टीमें आई हैं, सब जगह ये संदेश तो गया ही हुआ है। हमारा बल के महानिदेशक महोदय की तरफ से भी संदेश ये जाते ही रहे हैं कि खेल के प्रति जागरूक रहें, हर रोज खेलें, 1 घंटा रोज खेलें कोई ना कोई, और जमीन से जुड़ी हुई गेम्स खेलें और जिसमें बॉन्डिंग और टीम बिल्डिंग हो, लोगों में इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो पाए खेल के दौरान। तो इस पर सब पर तो हम जोर दे ही रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, संकल्प और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिया है, जो कि सम्मान के पात्र हैं। इस प्रतियोगिता हेतु समय पर रिपोर्ट करने वाली टीमों का अभ्यास का पूरा अवसर प्रदान किया गया एवं जरूरतमंद टीमों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आवश्यक सामान एवं उपकरण 103 वाहिनी द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया गया।